नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं किसानों के लिए अनुदान। हाँ दोस्तों, आज के चैनल में हम आपको बताएंगे कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किसानों के लिए ट्रैक्टर पर जो 20 PTO तक का है उस पर कितनी सब्सिडी है एवं उसकी क्या प्रोसेस है, किस विभाग द्वारा वह मिल रहा है, उसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले उसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात कर ले तो अपना एक्टिव बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए एवं उसकी पासबुक जो कि आवेदन के समय ऑनलाइन अपलोड होती है वह भी आवश्यक रूप से लगाना है। भूमि की B1 खसरा नकल जो आपके भूमि का प्रूफ होती है कि आप किसान हैं, इसके लिए उसे भी अपलोड करना है। आपका आधार कार्ड एवं आपका पासपोर्ट साइज फोटो। हाँ दोस्तों, ये सभी दस्तावेज और साथ में आपका एक्टिव मोबाइल नंबर। और दोस्तों, मोबाइल नंबर आधार लिंक होना चाहिए तो आपको सुविधा होगी। अगर आपका मोबाइल आधार नंबर लिंक नहीं है तो आपको बायोमेट्रिक के माध्यम से अपने फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आवेदन करना है और हमें किन किन बातों का, किन नियमों का आवेदन में ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको हम पोर्टल पर लेकर चलते हैं। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा यह सब्सिडी दी जा रही है के माध्यम से। सबसे पहले दोस्तों हमें पोर्टल ओपन कर लेना है, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन है, जिन किसानों ने पूर्व में इस पोर्टल पर अपना पंजीयन नहीं किया है वह नया पंजीयन करेंगे। उनके लिए आवश्यक दस्तावेज जो मैं आपको बता दे रहा हूं। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन किसानों का पूर्व में पंजीयन है वह किस प्रकार आसानी से अपना आवेदन इस पोर्टल पर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नवीन जो पंजीयन होता है, नई जो किसान जिन्होंने आज तक अपना पंजीयन इस पोर्टल पर नहीं किया उसके लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम यह पोर्टल ओपन कर लेंगे। दोस्तों, ऊपर की साइड में यहाँ पर नवीन पंजीयन जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क है, इसका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आगे नवीन पंजीयन इस पर लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये सारे नियम, ये सारी जानकारी आराम से पढ़ लेनी है और इसके माध्यम से ही आवेदन करना है। किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करना है। सभी दस्तावेज जो मांगे हैं वह उपलब्ध कराने हैं। दोस्तों, पंजीयन करते समय किसान क्या ध्यान रखे, पोर्टल पे सबसे पहले बता दिया गया है कि पंजीयन करते समय किसान क्या क्या ध्यान रखे। हाँ तो भाइयों, यहाँ पर बताया है नाम और जन्म तिथि सही भरे, जैसा आधार समग्र और बैंक पासबुक में है वैसा ही नाम और जन्म तिथि अंग्रेजी में लिखे। समग्र आईडी और आधार लिंक होना चाहिए। आवेदन के पहले समग्र आईडी और आधार लिंक होना चाहिए। लिंक नहीं है तो पहले लिंक करवा ले। दोस्तों, यहाँ पर हमें बताया कि आवेदन के अंदर आधार समग्र और बैंक पासबुक में नाम और जन्म तिथि सही होना चाहिए, अर्थात दोनों में समान होना चाहिए, जिससे कि हमें आवेदन के बाद लाभ लेने पर, किसान को जो सामग्री मिल रही है उसका लाभ लेने पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत ना हो आगे एवं असुविधा ना हो। इस हेतु सबसे पहले किसान भाई देख ले आपका नाम और जन्म तारीख, जन्म तिथि आधार समग्र और इनमें सेम हो, बैंक पासबुक में भी नाम सेम होना चाहिए। दोस्तों, मोबाइल नंबर चालू वाला दे
क्योंकि इसी नंबर पर ओटीपी और योजना की जानकारी आएगी। इसमें मोबाइल नंबर बंद होने पर दोस्तों क्या परेशानियां या क्या मुसीबत आती है मैं बता दूं आपको। यह सुविधा होती है कि मोबाइल नंबर चालू नहीं होने पर यदि विभाग द्वारा जारी आपका कोई किसी प्रकार का लाभ मिला है, उसकी सूचना मैसेज के माध्यम से या फोन कर संपर्क करने के माध्यम से यदि करना चाहता है और मोबाइल नंबर आपका बंद स्थिति में होता है, इनएक्टिव होता है, इससे आपको लाभ प्राप्त करने में परेशानी या अब लाभ ना भी मिले आपको, अगर आपका मोबाइल नंबर इनएक्टिव है तो आप मोबाइल नंबर वही दे जो आपका चालू वाला हो। एवं बैंक खाते की जानकारी सही भरे, खाता नंबर एवं IFSC कोड सही साथ, नेम अकाउंट नंबर ये सही डाले। अगर गलत होता है तो आपको सब्सिडी में परेशानी आ सकती है, सब्सिडी ना मिले इसका कारण यह भी हो सकता है। अगला मुख्य कारण है दोस्तों जमीन भूमि संबंधित जानकारी सही भरे, खसरा नंबर, रकबा और गांव का रिकॉर्ड। बहुत बार दोस्तों हम अन्य गांव ऐड कर लेते हैं, उसमें हमारे खसरे नंबर वगैरह इंटर कर देते हैं जो कि जानकारी गलत होती है। इस हेतु आपका खसरा आप देखे, आपका गांव देखे, आपका नाम देखे, उसके बाद ही आवेदन को आगे की ओर करे। यह पूरा आवेदन दोस्तों आपको बहुत आराम से सबमिट करना है। दस्तावेज साहब अपलोड करें, आधार, बैंक पासबुक, जमीन के कागज और फोटो। हाँ दोस्तों, आप जब आवेदन करेंगे तो प्रोफाइल में आपकी बैंक पासबुक एवं भूमि संबंधित दस्तावेज, B1 खसरा एवं पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होता है। तो दोस्तों आप जल्दबाजी न करते हुए बैंक पासबुक अपलोड करते समय ध्यान रखें कि आपके अकाउंट नंबर, नेम, IFSC कोड संपूर्ण जानकारी उसमें सही प्रकार से दिख रही है। अगर नहीं दिख रही है तो उसको ठीक करवाए और उसे अपलोड करें। जमीन के कागज में B1 में आपके खसरे, नाम वगैरह सही प्रकार से एवं नवीन वर्ष की B1 अपलोड करें एवं पासपोर्ट फोटो सही प्रकार से अपलोड करें। किसान एक ही पंजीयन करे, बार बार आवेदन करने पर फॉर्म रद्द हो सकता है। हाँ दोस्तों, हमारे किसान भाई कुछ क्या करते हैं कि 2 आवेदन करने के 2 बार लाभ प्राप्त करने की कोशिश रखते हैं। कोई किसान ऐसी पंजीयन की सोचता है तो मैं आपको बता दूं कि एक किसान 2 पंजीयन ना करे। आपका एक आधार, एक भूमि रिकॉर्ड से एक ही आवेदन होगा। आपके एक आधार से एक ही आवेदन होगा। आपकी KYC होगी आवेदन में, इसलिए 2 आवेदन नहीं होंगे और 2 आवेदन करना भी नहीं है। योजना की शर्तें समझ ले, पोर्टल पर योजना की सभी शर्तें शो होती है। अगर आपको शर्तों में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है, तो आप उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। अधिकारी आपको आसानी से सारी जानकारी प्रदान कर देंगे। फॉर्म भरने के बाद पंजीयन का प्रिंट आउट ले ले एवं अगर आपके पास प्रिंट आउट की सुविधा नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे सेव कर ले, जिससे कि आगे जाकर वह हमें आसानी हो। गलती होने पर तुरंत सुधार करें। दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर कुछ आसानी से भरे, अगर कुछ भूमि संबंधित जानकारी एवं खाता नंबर वगैरह कुछ गलत होता है या कोई सी भी जानकारी होती है तो आप उसे तुरंत करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने का ऑप्शन पोर्टल पर उपलब्ध है। अगर आवेदन करने के बाद कुछ दिक्कत आती है तो आप आवेदन निरस्त भी कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद। इन सभी जानकारियों को पढ़कर समझकर आप अपना आवेदन पूर्ण। हाँ दोस्तों, तो अब हमने हमारी प्रोफाइल यहाँ पर बनाकर लॉगिन कर ली है। मैंने बताया था जिन किसानों की पुरानी प्रोफाइल बनी हुई है वह किस प्रकार से अपना आवेदन आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही किसान मोबाइल नंबर इंटर कर अपना OTP प्राप्त कर, OTP इंटर करने के बाद जो पोर्टल का डैशबोर्ड होता है वो इस प्रकार होता है। यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड है, आपकी प्रोफाइल होती है, आपके प्रक्षेत्र की जानकारी, आपकी भूमि वगैरह की जानकारी होती है। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, निवासी, नेम, जन्म तिथि, रिलेशन सारी चीज होती है। दोस्तों फ्री सेवा शिकायतें सामग्री प्राप्त करें, कार्यपूर्ति की सूचना
कृषक अंश एवं दस्तावेज अपलोड, पंजीयन प्रिंट, अनुबंध पत्र, यहाँ पर अपना पंजीयन निरस्त भी कर सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि यदि पंजीयन में कुछ गलत जानकारी हो या कुछ हो तो आप पंजीयन को निरस्त भी कर सकते हैं। इस प्रकार सभी चीजें यहाँ पर है दोस्तों। वह किसान जिन्होंने पूर्व में अपनी प्रोफाइल बना ली है वह किस प्रकार से यहाँ पर योजना का आवेदन करे, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। वर्तमान में ट्रैक्टर 20 PTO तक के लिए आवेदन किए जा रही है, उस पर कितनी सब्सिडी है क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमें 5 नंबर पर नवीन योजना पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड आएगा नवीन योजना में आवेदन करने हेतु। इस पर दोस्तों सभी MIDH, PMKSY, RKVY स्टेट सभी में अलग अलग प्रकार के आवेदन प्राप्त होंगे दोस्तों। यहाँ पर अभी कुछ सर्वर एरर आ रहा है दोस्तों, अभी आवेदन जारी हुए हैं इसलिए पोर्टल पर कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर हमें योजना चुनना है दोस्तों MIDH योजना चुनने के बाद घटक विवरण में हमें बागवानी यंत्रीकरण MIDH इस पर क्लिक करना है दोस्तों। इसके बाद उप घटक में हमें यहाँ पर ट्रैक्टर, मैंने बताया था दोस्तों अप टू 20 PTO तक 20 PTO तक HP के आप आवेदन कर सकते हैं ट्रैक्टर में। यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों। यंत्र सामग्री में यहाँ पर अन्य यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों ST SC एवं स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, छोटे किसान, सीमांत कृषक दोनों इसके अंदर आएंगे दोस्तों। एवं एक और आवेदन यहाँ पर अन्य कृषक के लिए भी ओपन है दोस्तों। आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर सिलेक्ट कर ले दोस्तों। मैं यहाँ पर अन्य कृषक पर क्लिक करता हूँ दोस्तों। अन्य कृषक पर क्लिक करते ही न्यूनतम संख्या अधिकतम संख्या, हाँ दोस्तों हम यहाँ पर केवल एक ट्रैक्टर के आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सारी जानकारी हमारे बीच आ चुकी है दोस्तों। इकाई लागत, अनुदान कितना है क्या नहीं है। अन्य कृषक के लिए 40% किसान पोर्टल के माध्यम से शो है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पर यदि ST SC स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स पर हम क्लिक करते हैं तो 50% सब्सिडी प्राप्त होगी दोस्तों। जी दोस्तों, अगर 4,90,000 कीमत है यहाँ पर तो आपको 2,45,000 रुपये का अनुदान प्राप्त होगा दोस्तों। एवं बाकी का सब्सिडी के रूप में अनुदान प्राप्त होगा। इस प्रकार मैंने आपको बताया था। अगर अन्य कृषक है, बड़े किसान है या अन्य कैटेगरी के किसान हैं तो उन्हें यहाँ पर 4,90,000 रुपये जो है उसमें से 40% अनुदान प्राप्त होगा एवं 2,94,000 रुपये उनका कृषक का स्वयं का अंशदान होगा दोस्तों। इस प्रकार आगे जाकर हमें यहाँ पर वेंडर का चयन कर लेना है कि किस वेंडर के माध्यम से हमें अभी हमारा ट्रैक्टर पंजीकृत करवाना है। उसके जो भी आपको अपने पसंदीदा, आप जिससे पसंद करते हैं उस हिसाब से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले। भुगतान का प्रकार है यहाँ पर सामग्री की इकाई लागत का पूर्ण भुगतान, इकाई लागत का पूर्ण भुगतान बैंक ऋण के माध्यम से वेंडर को सामग्री इकाई लागत का पूर्ण भुगतान कृषक अंश की प्राप्ति अनुसार जिस प्रकार से भी दोस्तों आप यहाँ पर करना चाहे कर लेवे। और यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर योजना जोड़े पर क्लिक करेंगे दोस्तों।